हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जय हिंद। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। मैं हूँ आपका मिस्टर गुरु और आप देख रहे हैं गुरुमेट क्लासेस। आज मैं सेंटअप एग्ज़ाम 2025 बिहार बोर्ड कक्षा 12 इंग्लिश का एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूँ। इंग्लिश में जो भी आपने पेपर दिया है, कौन सा ऑप्शन आपने टिक किया है, उसका आज हम लोग पोस्टमार्टम करने वाले हैं। तो चलिए तैयार हो जाइए आप लोग। ये जो एग्ज़ाम हुआ था, कब हुआ था, आप लोगों को पता ही है, क्योंकि आप लोगों ने दिया है इस एग्ज़ाम को और भली भांति क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे कि किस पैटर्न पे क्वेश्चन आया है। तो ये जो है इंग्लिश का पेपर है, किसका है, क्लास 12th का। तो चलिए आज हम लोग इसका पोस्टमार्टम करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? पोस्टमार्टम। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, समीर यूजुअली लेट। अब यूजुअली का मतलब क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया था, इसका मतलब जो है वो क्या होता है, मतलब हमेशा की तरह वो लेट है। तो समीर क्या है, एक नाउन है, एक नाम है। और सबसे पहले हम ये देखेंगे कि समीर के साथ उपयोग क्या इसमें नहीं होगा। देखिए ये क्या है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा कम है, और दूसरा क्या है, कम्स है, तीसरा केम है, और चौथा जो है वो हैज कम है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो कम कम कौन सा है, ये हमारा प्रेजेंट टेंस है, यानी कि ये बेस फॉर्म है। बेस फॉर्म कहने का मतलब वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है। दूसरा क्या होता है, कम्स। अब मैंने बताया था आप लोगों को, क्या बताया था कि कम्स आएगा यहाँ पे, इसका सही ऑप्शन बी होगा। क्यों कम्स आएगा? क्योंकि मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूं कि ये आदत या इस आदत को दिखा रहा है, तो इसलिए यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी सामान्य वर्तमान काल का उपयोग होगा। और एक वचन, यानी कि समीर क्या है हमारा, यहाँ पे एक वचन है यानी सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ वर्ब में हम लोग क्या लगाते हैं, एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। इसलिए बच्चों याद रखिएगा, यहाँ पे समीर एक सिंगुलर है, इसलिए वर्ब में एस या ईएस लगना क्या है, अति आवश्यक है। बहुत सारे बच्चों ने कम लगाया, जो कि ऑप्शन गलत होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा, बी होगा। और क्यों होगा ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डोंट यू यू जैकेट इन द कार। अब यहां पे देखिए ध्यान से, फिर यहाँ पे क्या है, वर्ब की बेस फॉर्म है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ये क्या है, लेफ्ट वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है। ये फ्यूचर टेंस की बात कर रहा है। ये किसकी बात कर रहा है, फ्यूचर टेंस की बात कर रहा है। मे क्या है, एक मोडाल्स है। क्या है, एक मोडाल्स है। तो अब हम बात करेंगे, यहाँ पे देखिए क्या है कि डोंट लगा हुआ है, और मैंने आप लोगों को पढ़ाया है कि डिड नॉट यानी डोंट के साथ हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। अब देख लीजिए आपका ऑप्शन क्या होगा। तो ये हमारा सेकंड का स्ट्रक्चर है, कहीं भी डोंट या डिडंट मिल जाए उसके साथ हमेशा वर्ब की क्या आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, लीव होगा। ठीक है ना, यानी डोंट के बाद क्रिया का मूल रूप यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है। याद रखिएगा, ये क्या है, हमारा पास्ट फॉर्म की बात हो रही है, ये हमारा फ्यूचर की बात हो रही है, नहीं तो ये मॉडल्स की भी बात है, क्योंकि बिल भी एक क्या है, मॉडल्स है, और मे भी क्या है, एक मॉडल फॉर्म है। चलिए ऑप्शन यानी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। मीता रीड अ बुक देन सी स्लेप्ट। यानी मीता रीड अ बुक यानी मीता किताब पढ़ती है उसके बाद सोती है। तो इसका सही संयोजन यानी सही कॉम्बिनेशन हम यहाँ पे देखते हैं। यह प्रश्न दो वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बनाने के लिए सही कॉम्बिनेशन घटना के क्रम को बनाए रखना चाहिए। पहले पढ़ना फिर सोना। याद रखिएगा, पहले क्या है, किताब को पढ़ना, उसके बाद फिर क्या है, सोना। तो मीता रीड अ बुक देन सी स्लिप्ट, फर्स्ट ऑप्शन है, मीता रीड अ बुक देन सी स्लिप्ट। इसका मतलब क्रिया का रूप और क्रम दोनों गलत है यहां पे। मीता रीड अ बुक देन सी स्लेप्ट, यानी ये बिल्कुल गलत है। देखिए अभी मैं थोड़ा सा जल्दी में ऑप्शन आपको बता दूंगा, आपको फुल एक्सप्लेन वीडियो चाहिए तो मैं बाद में बना दूंगा।
क्योंकि नहीं तो काफ़ी ये वक्त ले लेगा। तो बाद में हम क्वेश्चन को डिवाइड कर देंगे 20-20 क्वेश्चन को, उसको एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो छोटा होगा। अभी मैं थोड़ा जल्दी में निकलता हूं ताकि आप लोग अपने ऑप्शन को मिला लें कि आप लोगों ने क्या सही किया है और क्या गलत किया है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी जो यहाँ पे है, मीता स्लीप देन रीड अ बुक, यानी मीता स्लीप देन रीड अ बुक, क्या ये सही है? क्रिया का रूप और दोनों गलत है, यानी पहले सो रही है फिर किताब पढ़ रही है, ये भी क्या है? ऑप्शन गलत है। उसके बाद हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? सी नंबर, मीता स्लीप देन रीड, नहीं, बिफोर स्लीपिंग मीता रीड अ बुक। थर्ड नंबर क्या है? बिफोर स्लीपिंग मीता रीड अ बुक। यह विकल्प गलत क्रम बताता है, यह भी गलत है। इसका अर्थ है सोने से पहले उसने किताब पढ़ी। हालांकि यदि आप इसे सही मानते हैं तो उसने सोना शुरू करने से पहले पढ़ना समाप्त कर लिया था। तो यह तकनीकी रूप से सही हो सकता है, मतलब आपको सही लगेगा कि सोने से पहले उसने किताब को पढ़ लिया, लेकिन यह मूल क्रम को ठीक से नहीं दिखाता। सबसे अच्छा संयोजन होता है यहाँ पे बिफोर की जगह क्या यूज हो जाता है यहाँ पे, अगर जो हम लोग रखते आफ्टर, क्या रखते हैं यहाँ पे? आफ्टर रीडिंग अ बुक मीता स्लेप्ट। अगर जो यहाँ पे होता आफ्टर रीडिंग अ बुक मीता स्लेप्ट तो सही होता, लेकिन ये गलत है। मीता रीड एंड देन स्लीप, ये भी क्या है? क्रिया का काल, टेंस क्या है? असंगत है। यानी ये ऑप्शन नंबर, ये जो क्वेश्चन है इसका ऑप्शन संदेह है, यानी इसमें से कोई मैच नहीं कर रहा है। इसको बाद में हम पोस्टमार्टम क्वेश्चन नंबर 3 का करेंगे। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। वैसे अगर जो ऑप्शन में इसमें देखा जाए तो यही सही जाएगा, क्योंकि और के मुकाबले ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, बट कंप्लीटली सही नहीं है। बट आप लोग ऑप्शन नंबर सी लेकर चल सकते हैं, बाद में मैं इसका पोस्टमार्टम करूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे जल्दी से बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट स्पेल्ट वर्ड। इसमें तो कोई ट्रिक, इसमें तो कोई ग्रामर नहीं है, इसमें आपको चुनना है कि कौन सा सही है। तो साफ साफ लग रहा है प्लास्टिक, ठीक है ना। बी नंबर ऑप्शन सही होगा, और इसमें ऑप्शन नंबर यही सही होगा, याद रखिएगा। सी ही अभी लेकर चलना है। रामा इज सिंगिंग अ सॉन्ग, इसका हमें पैसिव वॉइस बनाना है। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम क्या करते हैं? सिंगिंग मैंने अभी बताया था आप लोगों को कि अगर जो वर्ब के साथ आईएनजी दिख जाए तो ऑप्शन में बींग को ढूंढिए। क्या ढूंढिए? बींग को ढूंढिए। बींग को ऑप्शन में ढूंढिए, क्योंकि आईएनजी जो होता है उसका पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर में बींग आता है। ढूंढिए बींग को, जिसमें बींग है वही इसका सही आंसर होगा। तो ढूंढिए क्या होगा बींग। ए सॉन्ग इन सिंगिंग क्या है? ये गलत हो गया। ये भी, इसमें भी बींग नहीं है, इसमें भी बींग, देखिए इसमें बींग दिख गया है, ऑप्शन नंबर डी। ये ट्रिक होता है। तो मैं पैसिव एक्टिव वॉइस का भी ट्रिक बताऊंगा, जहां पे भी आईएनजी वर्ब के साथ दिखेगा वहां बींग दिख जाए वही ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी मैं सिर्फ टिक लगा देता हूं आंसर का, बाद में हम लोग इसका अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, क्यों होगा और कैसे होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। इट इज टाइम टू ओपन द शॉप। चलिए डायरेक्ट आंसर ही अब हम लोग देख लेते हैं, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। आई हैव लिव्ड इन द टाउन चाइल्डहुड। देखिए मैं इस शहर में अपने बचपन से रह रहा हूं। तो जब भी बचपन की बात आएगी, किसकी बात आएगी? बचपन की बात आएगी, तो यानी कि क्या लगेगा? याद रखिएगा वहां पे सिंस का प्रयोग होगा। क्या होगा? सिंस का प्रयोग होगा। डोंट मेक नॉइज, क्या होगा? डोंट मेक अ नॉइज। सी सिंग्स ब्यूटीफुली दैट एवरीवन एंजॉयज हर परफॉर्मेंस, क्या होगा? सो। यहां पे और सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सो। अच्छा मैंने ये छोड़ दिया 9 नंबर, ठीक है। 9 नंबर देख लेते हैं। समवन गिवन मी द मैसेज। अब गिवन की बात यहां पे हो रही है, यानी कि ये क्या है? पास्ट की बात हो रही है। तो देखिए पास्ट क्या है, यानी समवन में हमेशा सिंगुलर वर्ब लगता है, तो इसलिए यहां पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये लोग ध्यान में रखिएगा आप लोग कि यहां पे ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 था ना, ठीक है। सो सही उत्तर है यहाँ पे, ठीक है। इसका सही उत्तर सो है, और इसका सही उत्तर हैज होगा, क्योंकि समवन एक वचन सिंगुलर है और क्रिया का तीसरा रूप गिवन है, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया हैज का प्रयोग होगा। बोला डिटेल में बाद में बताऊंगा। आई वुड लाइक
अ डॉक्टर समडे। अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी होगा, 12 का जो ऑप्शन नंबर वो ए होगा, अभी डायरेक्ट ऑप्शन ही लगा देता हूं, 13 का जो ऑप्शन नंबर भी ए होगा, 14 का जो होगा ऑप्शन नंबर भी ए होगा, 14 का ऑप्शन नंबर याद रखिएगा ए होगा, यहाँ दिख नहीं रहा है बट ए होगा, ठीक है। 15 का जो ऑप्शन नंबर वो बी होगा, 16 का ए, 17 का सी, डिटेल में बाद में पढ़ लेंगे, पहले आप लोग टिक कर लीजिए। 18 का जो ऑप्शन नंबर होगा वो क्या होना चाहिए, मेरे ख्याल में पढ़ लेता हूं इसको एक बार। 18 नंबर जो क्वेश्चन है वो है, इस प्रश्नों में सीधी सी बात है, ये क्वेश्चन ही थोड़ा सा रॉन्ग है, 18 नंबर जो है क्वेश्चन ही रॉन्ग है। तो लेकिन जो ऑप्शन सही की तरफ अगर जो हम बढ़ेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा, बट इस क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है, मैं बाद में बताऊंगा क्या दिक्कत है, ये मिस प्रिंट है क्वेश्चन। चलिए 19 नंबर का बी होगा, 20 नंबर का सी, 21 का बी, 22 का जो होगा वो सी होगा, 23 का सी, 24 का ए, 25 का ए, 26 का सी, 27 का डी, 28 का हम चलते हैं तो सी, 29 का बी, 30 का ए हो जाएगा, 31 का जो हो जाएगा वो आपका ये शुरू में ठीक है डी हो जाएगा, 32 का बी हो जाएगा, 33 का डी हो जाएगा, सॉरी 32 का बी होगा, इसका बी नहीं होगा, याद रखिएगा आप लोग, ये बी नहीं होगा, इसका जो होगा आपका सी होगा, 33 का अनदर नहीं होना चाहिए, ये भी रॉन्ग है, इसका जो होगा आपका डी नंबर होगा, ए नहीं होगा, 34 का भी डी होगा, 35 का सी, 36 का सी, 37 का डी, 38 का बी, 39 का हम देखते हैं तो ही डैश हिज फ्रेंड यानी ए बी डी, 40 का डी, 41 का ए, 42 का ए, 43 का सी, 44 का बी, 45 का सी, 46 का डी, 47 का ए, 48 का सी, 49 का सी, 50 का भी सी, 51 का सी, 52 का बी, 53 का ये, 54 का भी ये हो जाएगा, 54 ये एंड 55 बी। 56 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर डी, 57 का ए, 58 का अगर जो हम ऑप्शन नंबर बात करते हैं तो होना चाहिए सी, 60 का डी, 61 का डी, 62 का बी, 63 का बी, 64 का ए, 65 का सी। 66 की बात करते हैं तो 66 का हो जाएगा हमारा मार्टिन लूथर किंग, किसका था ये, पीस के लिए था, शांति। 67 का ए, 68 का सी, 69 का डी, 70 का हो जाएगा सी क्योंकि ये थे 35 साल के, 71 का हो जाएगा डी, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, और 72 का हो जाएगा सी, 73 का हो जाएगा ए, 74 का हो जाएगा ए, 75 का हो जाएगा तुम्हारा ए, 76 का हो जाएगा सी, 77 का हो जाएगा ए, 78 का हो जाएगा ए, 79 का हो जाएगा बी, 80 का हो जाएगा बी, 81 का हो जाएगा ए, 82 का हो जाएगा ए, 83 का हो जाएगा सी, 84 का हो जाएगा डी,
85 का हो जाएगा सी, 86 का हो जाएगा ए, 87 का हो जाएगा बी, 88 का हो जाएगा सी, 89 का हो जाएगा तुम्हारा ए, 90 का डी, 91 डी, 92 बी, 93 डी, 94 सी, 95 डी, 96 डी, 97 डी, 98 हो जाएगा डी, 99 सी, और जो 100 हो जाएगा वो उसका हो जाएगा डी। चलिए, तो हमने इसको सही किया। आपको डिटेल्स में आंसर चाहिए कोई भी सब्जेक्ट का, आज आप कमेंट करेंगे कि सर ये सब्जेक्ट का मुझे डिटेल आंसर दीजिए, पार्ट बाय पार्ट आंसर बता दूंगा, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाता है इसलिए मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया। तो आपका एक्सप्लेन मैं इंग्लिश का दे सकता हूं, ज्योग्राफी का दे सकता हूं, हिस्ट्री का अभी नहीं हुआ है बट उसका भी दे सकता हूं, पॉलिटिकल साइंस का दे सकता हूं। ये क्लास 12th का मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं। उसके बाद 10th की बात करें तो 10th का आपका इंग्लिश हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया। ये इतना सब्जेक्ट और भी, और हिंदी और संस्कृत भी देख लेते हैं, इसका एक्सप्लेन मैं करूंगा। और आप लोग याद रखिएगा 1 दिसंबर से मैं टारगेट कोर्स लेके आ रहा हूं, टारगेट कोर्स लेके आ रहा हूं। इसमें क्या होगा, आपका 45 डेज का एग्जामिनेशन कोर्स चलेगा, एग्जामिनेशन कोर्स चलेगा। इसमें क्या होगा कि आपको सिर्फ एग्जाम में जो टॉपिक लगभग आने के चांसेस होते हैं वही पढ़ाया जाएगा, आलतू फालतू कुछ नहीं पढ़ाया जाएगा। उसके बाद उसके एमसीक्यू क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कराया जाएगा, वीवीआई लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन पे भी प्रैक्टिस करवाया जाएगा। कब से स्टार्ट हो रहा है, 1 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। किस लिए स्टार्ट हो रहा है, क्लास 10th और क्लास 12th के लिए स्टार्ट हो रहा है। क्या, तो बिहार बोर्ड के लिए। किसके लिए, बिहार बोर्ड। और सीबीएसई का कोई बच्चा है उनके लिए भी बहुत जल्द यहाँ पे कोर्सेस आ जाएगी। आपके लिए मैथ्स, इंग्लिश तो आप देख ही सकते हैं, इंग्लिश आपका सेम ही होगा। मैथमेटिक्स हो गया, साइंस हो गया, आपका इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, उनका भी वीडियो बहुत जल्द आने वाला है सीबीएसई वालों के लिए। तो आप लोग अगर जो गुरुमेट चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए मिलते हैं तब तक के लिए अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना आप ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।